नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएनसीटी कोचिंग क्लासेस सागर में और राम सर मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस 15 मिनट की सटीक समाधान सीरीज, 15 मिनट, जी हाँ, मैं 15 मिनट में एक पूरा कंसेप्ट पढ़ाता हूं। इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट पे जाइए या वीडियोस वाले ऑप्शन पे जाइए। इस चैनल पे को सब्सक्राइब करके वीडियो वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आप लोगों को सीरीज मिल जाएगी। 15 मिनट में मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूं आप लोगों को। 15 मिनट में आज हम लोग पढ़ेंगे समानुपात। अगर आपके पास 15 मिनट का समय है तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। मैं पूरा समानुपात आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो समानुपात क्या होता है सर? समानुपात, और फिर उस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे मैं बोलूं सर, चार संख्या है ए बी सी और डी। पहली संख्या मान लो 18 है, दूसरी 24 है। इसको मानते हैं हम 27 और 36। ध्यान से देखना आप लोग। मैं आपसे बोलूं ए और बी का अनुपात क्या है तो आप बोलो सर 18 और 24 का अनुपात हम 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 चौको 24। मैं बोलूं सी और डी का अनुपात क्या है तो आप बोलो सर 9 से कटेगा, 9 3 27, 9 चौको 36। बोलो सर ए बी का जो अनुपात है वही सी डी का है। मतलब ए बी का अनुपात आप कह सकते हो कि सी डी के बराबर है। यही कहलाता है ए बी समानुपाती है सी डी का। ए बी समानुपाती है सी डी, ए बी प्रोपोर्शनल टू सी डी, और ए प्रोपोर्शनल का साइन है। क्लियर है? समानुपात है, समान अनुपात है, बराबर अनुपात है, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल है। ए बी समानुपाती सी डी। तो आप लोग ध्यान से देखो, जब चार संख्या ऐसी हो जिनमें ए बी का अनुपात सी डी के बराबर हो या समानुपाती है, इसका मतलब ये है कि जो ए बटा बी होगा वही सी बटा डी होगा। बोलो सर अच्छी बात है। मतलब सर एडी का गुणा बीसी के बराबर होगा, एडी का गुणा बीसी के बराबर होगा। इनमें देखो ये कहलाता है प्रथम अनुपाती। क्या? प्रथम अनुपाती। ये कहलाता है द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। यहां मध्य नहीं होता। मध्य अनुपाती हम पढ़ेंगे जब तीन संख्याओं पे। क्लियर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बोलो प्रथम अनुपाती ए बराबर क्या होगा? बोलो सर बीसी बटा डी। मैं बोलूं बी बराबर क्या होगा? द्वितीय अनुपाती एडी अपॉन सी, एडी बटा सी। मैं बोलूं सी बराबर तृतीय अनुपाती क्या होगा तो आप बोलोगे सर एडी बटा ए। बी बराबर क्या होगा? एडी बटा सी। और डी बराबर क्या होगा? चतुर्थ अनुपाती डी बराबर, तो आप बोलो सर बीसी बटा ए। क्लियर है क्या? ये प्रथम अनुपाती, ये द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ये चतुर्थ अनुपाती। चारों में से कोई एक गायब कर देगा, एक पूछ लेगा, तीन आपको संख्याएं दी गई होंगी। एक तरीके से आप लोगों को ऐसे भी समझना है सर, अंदर अंदर वाली संख्याओं गुणा बाहर बाहर वाली संख्याओं गुणा के बराबर होता है। देखो एडी का गुणा बीसी के बराबर। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। मतलब सर अगर ए निकालना है तो इसका साथी कौन है? ए का साथी डी है सर। डी से भाग दिला दो बीसी को। अगर डी निकालना है तो बीसी को भाग दिला दो उसके साथी से। क्लियर है क्या? चतुर्थ अनुपाती, चारों अनुपात। सेम आप लोगों को तीन संख्याओं पे मैं एक क्वेश्चन दूं, जैसे ए बराबर 18 है, बी बराबर 24 है, ध्यान से देखना, सी बराबर 32 है। मैं बोलूं ए बी का अनुपात क्या है तो आप बोल सर 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24। मैं बोलूं बीसी का अनुपात क्या है तो आप बोल सर ये तो 8 से कटेंगे, 8 तिया 24, 8 चौको 32। मतलब सर पहली दो संख्याओं का अनुपात या पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दूसरी और तीसरे के बराबर हो। तीन ही संख्या थी तो आप बोलोगे सर ए बी समानुपाती है बीसी के। यहां तो तीन ही संख्या है सर टोटल। इसका मतलब ये है कि ए बी का अनुपात ए बटा बी बराबर बी बटे सी होगा। ए सी यहां आएगा, बोलो सर आएगा। बी का बी में गुणा होगा तो बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाता है। यहां पे ध्यान देना, यहां ए कहलाएगा प्रथम अनुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शन। बी सेकंड नहीं कहलाएगा, बी कहलाएगा क्या यहाँ पे? मध्य अनुपाती। और सी क्या कहलाएगा यहाँ पे? तृतीय अनुपाती। यहां से पूछा जाए दो संख्याओं का प्रथम अनुपाती क्या है, मतलब ए की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर बटा सी, बी स्क्वायर बटा सी। मैं बोलूं सेकंड रेशियो या मध्य अनुपाती क्या होगा? बी, बी बराबर होगा, बोलो सर अंडर रूट ए सी, और सी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर बटा ए। बस यही चारों चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर
लिख लीजिए, बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिए, 15 मिनट में हम लोग पूरा समझेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या रखना था याद आपको? बस ये 4 चीजें, ये 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 15 मिनट में आप लोगों को मुझे क्वेश्चन भी करवाने हैं। देखो ध्यान से, ए दिया है 3 7 21, 3 7 प्रोपोर्शनल है 21 अनुपात समथिंग के, मतलब डी निकालना है। तो आप बोलोगे सर ए है, बी है, सी है, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होगा? बी सी बटा ए, मतलब 7 गुणा 21 बटा 3, 3 से 7 बार कटेगा, 7 सतैया 49, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? दूसरा प्रश्न मैं करके दिखाता हूं। 3.6 4.8 समानुपाती है, ए निकालना है, मतलब सी निकालना है, और अनुपात है 10.8 के। सी की वैल्यू, तो आप बोलो सर ए डी बटा बी, मतलब 3.6 गुणा 10.8 बटे 4.8, दशमलव से तो दशमलव कट जाना है सर। 16 या 12, 12 × 36, 12 चौको 48, 4 से कितनी बार कटेगा? 27/2.7, 27 दिया, अब बोल सर 81, 8.1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? ए बी सी डी में से कोई भी एक संख्या गायब करके आपसे वो पूछ ली जाएगी, बाकी 3 संख्याएं दी होंगी। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। जैसे ए आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, 38 नंबर क्वेश्चन का। इसका भी आप लोगों को एक्स की वैल्यू मतलब 4th रेशियो फाइंड करना है। ए भी आप लोगों को होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ए भी सेम वही है, दशमलव में है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या होगा आप लोग बना दोगे इसको सब लोग। यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है ए वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ए पूछा गया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे दिया गया 1/27, यहाँ पे दिया है समानुपाती 3/7, यहाँ पे 5/9। तो बोलो सर ए फाइंड करना है। ए बराबर क्या होगा? इन दोनों के गुणे में इसका भाग देना है, इन दोनों का गुणा करना है। 1/27 इंटू 3/7, भाग दिलाना है 5/9 से। 5/9 से भाग दिलाओगे तो गुणा में जाएगा पलट के 9/5। क्लियर है क्या? 9 से 3 बार, 9 × 27, 3 से 3, 1/7 × 35, 1/35 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। थोड़े से आप लोगों को होमवर्क में है ना, मध्य अनुपात या तृतीय अनुपात से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बोलोगे सर 8 और 18 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। अब दो संख्या है और बीच वाली संख्या, तो मध्य अनुपात मतलब ए बी सी में से बी फाइंड करना है। तो बी बराबर क्या होता है? √AC। बोलो सर 8 × 18 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 144, 144 का √12 इसका आंसर। जब तीन संख्याओं में मध्य अनुपाती पूछा जाए, 3 संख्याओं में तृतीय अनुपाती पूछा जाए, ध्यान से देखना, 3 संख्याओं में जब तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो आप बोलोगे सर ए बी सी पूछा जाए। ए और बी दिया है 12 और 18, तो आप बोलो सर सी की वैल्यू होती है b² बटा ए, मतलब 18 का स्क्वायर, 18 × 18 बटे 12। क्लियर है क्या दोस्तों? तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे। एक बार 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 1 कटेगा कितनी बार? 9 बार, तो 9 तिया 27 इसका आंसर हो जाएगा। 15 मिनट में आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? तृतीय अनुपाती सी बराबर क्या होगा? b² बटा ए, है ना। ये देखो, इसका मध्य अनुपाती निकालना है, मतलब 12 माइनस √30 या 3 प्लस √2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटू 12 माइनस √32 का भी अंडर रूट निकालना है। यही होता है b² या b बराबर √AC। क्लियर है? इसका भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना, इसका भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ऐसे प्रश्न बनते हैं। 4.8, 8.4, 3.2 का चतुर्थ अनुपाती मतलब डी। यहाँ देखो ध्यान से सर, 3 संख्या के बाद चौथा पूछा है, 3 संख्या दे के चौथा, मतलब ए बी सी डी की बात कर रहा है। डी की वैल्यू इन दोनों के गुणे में इसका भाग देना है। बन जाएगा क्या? समानुपात से कोई संबंधित कोई क्वेश्चन गलत होगा क्या? कभी नहीं होगा। यहाँ देखो, मैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ अच्छे लेवल का। बोला है 1.8 और 3.2 के बीच का मध्य अनुपाती, बोलो सर यही आएगा। और क्या बोला है? और 5 और 3 का तृतीय अनुपाती, 5 और 3 का तृतीय अनुपाती मतलब सी बराबर होगा b², 3 का स्क्वायर बटे ए मतलब 5 का भी अनुपात। ए निकालो पहले, तो इन दोनों का मध्य अनुपाती, इन दोनों का क्या निकालो? तृतीय अनुपाती, ये निकलेगा। उनका भी अनुपात बताना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आप बोलो सर 2 पॉइंट हटेंगे, बटे में 10, 100 आ जाएगा। 18 को इसको एक 2 दे दो आप, 18 दूनी 36, अंडर रूट तो मैं ऐसे ही निकालता हूं, आप लोगों को भी ऐसे ही सिखाऊंगा। या फिर काट सकते हो कैसे? 4 से 25 बार,
इसको 4 से काटोगे 8 बार 18 अट्ठे 144/25 आएगा। 44 मतलब 12, 25 का अंडर रूट 5, 5 से भाग दोगे 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यहाँ 5 से 9 को भाग दोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा ना। बोलो सर इन्हीं का अनुपात चाहिए, दशमलव से दशमलव हटाओ, काट दो आप, 6 चौको 24, 6 तिया 18, 4:3 ए ऑप्शन। सेम ऐसा ही एक और प्रश्न आप लोगों के लिए मैं कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, आप लोगों के लिए छोड़ के जाता रहा हूँ। 8 और 72 का मध्य अनुपात, 9 और 44 का मध्य अनुपात का भी तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो मिलते हैं दोस्तों 15 मिनट वाली सीरीज में। थोड़ी सी वीडियो खिंच जाती है क्योंकि पूरा समझाना होता है, लेकिन आप लोग ये समझ के चलो 15 मिनट में आप लोग सब पढ़ रहे हो, एक कंसेप्ट क्लियर होगा 15 मिनट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है। अगर स्लोली डेली 1.5 से 2 घंटे आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है लाइव सुबह शाम, तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। 9617214814 पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।